हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की थी? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा था? तो कहाँ सीखा था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 3 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 5 है, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी? संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न नंबर 6 है, मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन पहली बार कब मांगा था? तो कब मांगा था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1940 में। प्रश्न नंबर 7 है, कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? कैबिनेट मिशन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेफोर्ड क्रिप्स। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल की थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद की हड़ताल में। प्रश्न नंबर 9 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो कहाँ से थे? ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैरकपुर से। प्रश्न नंबर 10 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? तो कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 में। प्रश्न नंबर 11 है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से। प्रश्न नंबर 12 है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930 को। प्रश्न नंबर 13 है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। तो कब हुआ था पूना पैक्ट? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1932 में। प्रश्न नंबर 14 है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई थी? 1923 में स्वराज पार्टी किसके द्वारा गठित की गई थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। प्रश्न नंबर 15 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा की घटना के कारण। प्रश्न नंबर 16 है, गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे के द्वारा।
प्रश्न नंबर 18 है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था, जिस जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 19 है, एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाजवाद से। प्रश्न नंबर 20 है, 1857 के विद्रोह ने निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को प्रभावित नहीं किया था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्तौड़ को। प्रश्न नंबर 21 है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था। उस पार्टी का नाम क्या था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदाई खिदमतगार। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में। प्रश्न नंबर 23 है, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ से हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ से। प्रश्न नंबर 24 है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 25 है, किस वर्ष गांधी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में। प्रश्न नंबर 26 है, गांधी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो किसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स प्रस्ताव को। किसको कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन विजय बोगड़ा। ये वाला जोड़ा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है। तो किसका कथन है ये। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न नंबर 29 है, उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने लॉर्ड एस की मणियाची जंक्शन पर हत्या की थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उंचीनाथन। कौन था, उंचीनाथन। प्रश्न नंबर 30 है, वह प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मारे गए थे। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जतिन दास। प्रश्न नंबर 31 है, वर्ष 1919 में ब्रिटिश सेना द्वारा निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या की गई। जब वे शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तो वह स्थान था, तो वह स्थान कौन सा था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए, बॉम्बे में। प्रश्न नंबर 33 है, किस घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रेरित किया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। प्रश्न नंबर 34 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित के साथ जुड़ा है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित के साथ जुड़ा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृक्ष के साथ।
प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। प्रश्न नंबर 36 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। निम्नलिखित में से कौन सी मांगे इनमें सम्मिलित नहीं थी? पहला है भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति। दूसरा है रुपया स्टार्लिंग की विनिमय दर कम करना। तीसरा है सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी। और चौथा है भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त की माफ़ी। तो जो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मतलब 4, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त की माफ़ी, ये वाला नहीं होगा। प्रश्न नंबर 37 है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चर्बी वाला कारतूस। प्रश्न नंबर 38 है, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से वर्गों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। क्या होगा? पहला होगा साहूकार, दूसरा होगा आधुनिक बुद्धिजीवी और तीसरा होगा पूंजीपति। साहूकार, आधुनिक बुद्धिजीवी और पूंजीपतियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 40 है, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के निकट स्थापित आश्रम का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साबरमती आश्रम। प्रश्न नंबर 41 है, गांधी जी का नाम प्रश्न नंबर 41 है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रश्न नंबर 42 है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौन आंदोलन, बाबा आमटे। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित मुसलमान नेताओं में से कौन मुस्लिम लीग के जनकों में सम्मिलित नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 45 है, इनमें से कौन स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी नेता थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न नंबर 46 है, प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। प्रश्न नंबर 47 है, इनमें से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नेहरू जी। प्रश्न नंबर 48 है, भारतीय स्वाधीनता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेवी कृपलानी। प्रश्न नंबर 49 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उधम सिंह ने।
प्रश्न नंबर 50 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।